सत्संग जी, प्रेम से कहना। आज 15 अगस्त, जहाँ देश के स्वतंत्रता दिवस का भी जिक्र हुआ, वहीं ये जो मुक्ति पर्व विश्व भर में, जहाँ इसको एक उत्सव की तरह मनाया जाता है, क्योंकि भक्ति के इस मार्ग पर चलते हुए प्रेरणा लेने का अवसर मिलता है, खुद को चेतन करने का एक अवसर मिलता है। जहाँ शहंशाह जी का जीवन, जगत माता जी का जीवन, राजमाता जी का जीवन, माता सविंदर जी का जीवन और अनेक संतों का जीवन, जिनसे प्रेरणा ली जा रही है, जिन्होंने सदगुरु के चरणों में तोर निभाई। भक्ति किस प्रकार से की जाती है, भक्ति है क्या, इसको जी के बताया। और वहीं देश के स्वतंत्रता दिवस का भी जिक्र हो रहा है। तो आज जब रास्ते में ग्राउंड की तरफ आ रहे, तो देखा कि सड़क पर देश का जो ध्वज है, झंडा है, उसके रंग देखने को मिल रहे हैं। लोग अपनी गाड़ियों पर या हाथ में पकड़कर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, देश के प्रति प्यार जाहिर कर रहे हैं। गाड़ी में रेडियो चल रहा था तो देशभक्ति वाले गीत चल रहे हैं। तो ये सारे प्रमाण थे कि आज ये स्वतंत्रता दिवस है। देश भक्ति का जिक्र हो रहा है, देश की शोभा बढ़ाई जाने की बात की जा रही है। तो ये संकेत थे कि आज कुछ खास है, आज देश का कोई खास दिवस है। और इसी प्रकार जो जीवन सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति का एहसास कर लेता है, जीते जी मुक्त हो जाता है, उस जीवन से भी कुछ संकेत आते हैं। उस जीवन में भी भक्ति की महक आती है। उस जीवन के पास से गुजरने को मिल जाए तो एक आनंद, एक समर्पित भाव, एक प्रेम की धारा बहती हुई दिखती है। संकेत हैं, संकेत मिलते हैं कि यहाँ जैसे दुनिया जीवन जी रही है, वैसे जीवन नहीं जिया जा रहा। यहाँ इस संसार से उठकर जीवन जिया जा रहा है। और जब ऐसा जीवन जिया जाता है तो ऐसे जीवन की महक अपने आप जहाँ से वो गुजर जाए पहुँचती है। और इसी प्रकार ऐसे ही जिक्र आज किए गए, निरंतर किए जाते हैं। पर कहीं हमारा जीवन जिक्र तक सीमित ना रह जाए, कहने सुनने तक सीमित ना रह जाए। आज मिसालें सुनी भक्तों के जीवन से जो जीवन बदल सकती हैं, पर कहीं ये मिसालें सुनने सुनाने के लिए ही ना सीमित रह जाएं। जो जीवन पर इनका प्रभाव हो सकता है, जो जीवन को ये रूपांतरित कर सकती हैं, कहीं उन भावों से मैं वंचित ना रह जाऊं, कहीं ऐसे मौके से मैं वंचित ना रह जाऊं। कहीं ये ना हो कि जिक्र तो किया जा रहा है, अक्सर जब राजमाता जी का जिक्र करते हैं, भक्ति की पर्सोनिफिकेशन, तो हम सारे कहते हैं, हर एक बच्चा, हर एक संत की अरदास कैसे करनी है,
मांग कैसे रखनी है सदगुरु के चरणों के आगे, राजमाता जी ने हम सबको सिखाया कि सुख सारे दुनिया दे पादे मेरी झोली विच, फिर भी मिलाई रखी संता दी टोली विच। सबको याद है, क्योंकि मांगना किसे अच्छा नहीं लगता, किसे सुख नहीं चाहिए सदगुरु के चरणों से। तो राजमाता जी ने वो कला सिखाई। पर ऐसा ना हो कि मैं अपनी शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए सेलेक्टिव हो जाऊं। जो तो मेरे मतलब की बात है वो मुझे याद है। निरंतर अपने वचनों में चेतन करते आए इन पंक्तियों द्वारा के पानी भरन पनिहारिया, रंगा रंग घड़े, भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। तो ये चेतनता भी साथ में दी कि इस भक्ति मार्ग पर अगर चल रहे हैं तो तोड़ निभी तो मुबारक है। ये घड़ा आज अगर सदगुरु ने भर दिया है भक्ति के रस से, अपने ब्रह्म ज्ञान से, अनश्वासों तक भरा हुआ है, अनश्वासों तक सदगुरु के चरणों में तोड़ निभ रही है, प्रीत निभ रही है, तो मुबारक है। इस चेतनता को ना भूल जाऊं जो जीवन जी के दिखाया गया, जो निरंतर अपने वचनों द्वारा चेतन किया गया। और फिर भक्ति का सार माता सविंदर जी ने जब सदगुरु रूप में आए तो कह के बताया, और उससे पहले पूरे जीवन जी के दिखाया। दास ने हाल ही में ही वो पंक्तियां कि भक्ति का सारा सार कि इश्क हकीकी का यही असूल है, तू कबूल तो तेरा किया सब कबूल है। पूरी उम्र ऐसा जीवन जिया गया जो इन पंक्तियों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। भक्ति करके दिखाई गई और फिर जब सदगुरु रूप में हमें संभाला तो सार बता दिया कि भक्ति ये है जिसका जीवन इन दो पंक्तियों पर बैठ गया, वो भक्ति की राह पर चल रहा है, वो भक्त है, वो कह सकता है कि जीवन में भक्ति है। पर क्या मेरा जीवन जिक्र तो कर रहा है, जिक्र तो सुन रहा है, क्या मेरा जीवन इस अवस्था में है? क्या मेरा जीवन वाकई ही भक्ति भरा जीवन है? निरंतर जिक्र आया कि मैं से आजाद कर देता है सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान। मैं से आज़ादी मिल जाए अपने अहंकार से, इस अहंकार को मैं छोड़ दूं, ये मिट जाए, ये खत्म हो जाए, तो निरंकार रह जाता है। तो जीते जी मुक्ति तो भक्ति। पर क्या जीवन से सही मायनों में ये मैं जा चुकी है? ये जो जीवन जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, प्रेरणा ले रहा हूं, कहीं ये मिसालें देना भी मेरा अहंकार तो नहीं कि मुझे कितनी बातें याद हैं। जब स्कूल के बाद की उम्र कुछ थी 18-19 साल की, तो मन में एक भाव आते थे, जब भी धुनी की वो पंक्तियां पढ़नी कि मैं हाँ सदा भुलनहार, तू है दाता बख्शनहार। तो जब भी वो पंक्तियां मैं हाँ सदा भुलनहार, तो अब जैसे सुना कि समाज में, दुनिया में जब मेरी बुद्धि बढ़ती है, जब मैं सीखता हूँ, जब समझता हूँ, जब मुझे लगता है मैं बहुत सियाना हूँ, तो बुद्धि अपना काम करती है। तो बुद्धि ने अपना काम करा और पूछा कि सदा भुलनहार, क्या इतना बुरा हाल है मेरे जीवन का कि मैं सदा भुलनहार हूं? कुछ ठीक, क्या मैं कुछ भी ठीक नहीं करता? सदा भुलनहार। जब भी सत्संग में आना, यही बात सत्संग के अंत में कि मैं हाँ सदा भुलनहार। नहीं, इतना बुरा हाल तो नहीं हो सकता, कुछ तो ठीक भी करते हैं। आज संगत आए हैं, यही ठीक है,
सुबह घर पर हाथ बटाया था, जो माता पिता ने कहा था कि ये आपकी जिम्मेवारी है, बिना पूछे बिना ना करे मैंने आज वो काम भी किया। तो इसमें क्या भूल हो गई? सदा भूलनहार मैं कैसे हो सकता हूँ? माना गलतियाँ होती हैं, माना मन में ऐसे भाव आते हैं जो दूसरों को नीचा दिखाने वाले हों, वैर वाले हों, ईर्ष्या वाले हों, माना, पर वो तो कभी कभी। पर सेवा भी करता हूँ, सत्संग भी जाता हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, अच्छे से ये स्टूडेंट लाइफ जी जा रही है। सदा बुलंदहार वाली बात से राजी होना मुश्किल। मैं, अहंकार कैसे हो जाएं? फिर इन्होंने जब बख्शिश की तो ये बात समझ आई कि मैंने भूल करी या नहीं करी, मैं भुलनहार इसलिए नहीं कहलाया जा रहा। जब तक मैं हूं मैं भुलनहार हूं। जब तक मैं है, मैं एक भूल है, एक भ्रांति है। और ये बात तब तक समझ नहीं आती जब तक सदगुरु की कृपा से मुझे ये ब्रह्म ज्ञान मेरे हृदय में भक्ति वाले भाव ना जगा दे। एक भक्त का हृदय ये जान लेता है, एक भक्त को ये बोध हो जाता है कि मैं ही भूल है, और जब तक मैं हूं तो मैं भुलनहार हूं। मेरे कर्मों का गुण इस बात को तय नहीं करता कि मैं भुलनहार हूं कि नहीं। जब तक मैं करता हूं तब तक मैं भुलनहार हूं, तब तक मैं अज्ञानता में जी रहा हूं। कर्म का गुण ये बिल्कुल तय नहीं करता कि मैं भुलनहार हूं कि नहीं। कर्ता भाव जब तक जीवन में है, जब तक करने वाला मैं हूं, तब तक मैं हूं भुलनहार। फिर ये दाता सदा बख्शनहार, तू है दाता सदा बख्शनहार। क्यों? क्योंकि मैं दिन में 10 बार भी कर्ता बन जाऊं, जिस क्षण इसको याद कर लेता हूं, जिस क्षण सदगुरु के चरणों से वापस जुड़ जाता हूं, जिस क्षण ये ब्रह्म ज्ञान की रोशनी से फिर रोशन कर लेता हूं अपना जीवन, ये उसी क्षण मेरा कर्ता भाव मुझसे ले लेते हैं। इसलिए ये दातार सदा बख्शनहार है और मैं भुलनहार है। और यही मुक्ति है, यही जीवन मुक्ति है। अगर यही सोचते रहे कि मेरे कितने अच्छे कर्म, मेरे कर्मों का गुण कमाल का है, परोपकारी जीवन जिया जा रहा है, पर जब तक वो जीवन मैं जी रहा हूं, मैं भूल कर रहा हूं। इतनी बड़ी भूल कि जीवन के परम सत्य से ना वाकिफ रह गया। जो पाने लायक था इस जीवन में, वो बिना पाए ये जीवन चला गया। और ये बोध जो है सिर्फ और सिर्फ सदगुरु की कृपा से, जब ये भक्ति वाले भाव जीवन में आते हैं तब समझ आता है। वरना यही सवाल मेरी मैं, मेरा मन, मेरा अहंकार करता रहता है, सदा बुलंदहार, सदा तो मैं भूल नहीं करता, कुछ काम तो मेरे अच्छे भी हैं। और फिर सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान ये बताता है, जब तक तू कर रहा है तब तक तू भूल में है। यही बोध अर्जुन को हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में, और उसी वक्त मुक्त हो गया। यही बोध हम सबकी झोली में आया है। क्योंकि जब तक मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं, तो सेवा भी करना, सत्संग भी करना, करने वाला अगर जिंदा है तो मुक्ति तो प्राप्त अभी हुई नहीं। तभी तो सुनने को मिल जाती हैं ये बातें कि 10 साल लगा दिए, 20 साल लगा दिए, 30 साल लगा दिए, 40 साल लगा दिए, 50 साल लगा दिए, पूरा जीवन लगा दिया। अगर जीवन लगाने वाला अभी जिंदा था तो फिर लगा के भी क्या पाया? 50 साल बाद, 40 साल बाद भी अगर जीवन लगाने वाला जिंदा रह गया तो 40 साल यहाँ आके भी खाली हाथ जा रहे हैं।
जहां मुक्त हो सकते थे, जहां सब कुछ पा सकते थे, वहां मुक्ति से उतने दूर हो गए जितने कभी पास नहीं थे। यहां आने से पहले शायद इससे ज्यादा पास थे, क्योंकि थोड़ा सा खालीपन था जो यहां मुझे लाया। यहां आके 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल गिनवा दिए, तो जो पहले प्रण में तन मन धन सदगुरु ने लिया था, भी तो वहीं खड़ी है गाड़ी। मुक्ति, जीवन मुक्ति, बहुत दूर हूं उससे मैं, बहुत दूर। बड़ी आम बात सुनने को मिल जाती है, जीवन लगा दिया। तो जीवन तो जहां नौकरी की जाती है वहां ग्रेच्युटी मिलती है, वहां बताया जाता है। यहां तो जीवन बना दिया। बाबा हरदेव सिंह जी की बात महापुरुष सुनाते हैं कि कहीं ये सुनने को मिला कि जीवन लगा दिया, तो आगे से यही बात आई कि जीवन लगा दिया या जीवन बना दिया। गुरु ने जीवन बना दिया। और अगर यही भाव है कि इतने वर्ष लगा दिए, ये मन में मेरे भाव हैं, और वर्ष लगाने वाला अभी तक जीवित है, तो मैं खुद को कर्ता मान के चल रहा हूं। और जब तक कर्ता भाव जीवित रहने वाला है, तब तक मुक्ति मेरे हिस्से नहीं आ सकती, क्योंकि अभी ब्रह्म ज्ञान ही जीवन में नहीं आया, भक्ति भाव ही जीवन में नहीं आए। तो आज ये मुक्ति पर्व पर अरदास यही कि भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े, कि ये तोड़ निभ सके। ये जब तक श्वासें हैं, सदगुरु का जो मुझ पर एहसान है, ये मैं कभी ना भूल जाऊं। सदगुरु ने जो कृपा करके मुझे मेरी पहचान कराई है, इस पहचान को मैं कभी ना भूल जाऊं। जो ये बात, ये बोध हुआ है, जो ये सत्य मिला है कि मैं करता नहीं हूं, फिर मैं बार बार करता बन के ये ना कहूं कि मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या करा है, क्या क्या दिखाया है, बताया है, सुनाया है। क्योंकि जब तक मैं कर रहा हूं, तब तक मेरे जीवन में आनंद नहीं आ सकता। तब तक मेरी भक्ति की राह पर मैं खुद ही पत्थर बन के बैठा हूं, खुद ही दीवार बनकर खड़ा हूं। तो सबके लिए और अपने लिए यही अरदास कि ये मुक्ति पर्व वाकई ही मेरा जीवन पर्व बन सके, मेरा जीवन उत्सव बन सके। और ये बार बार आज का दिन इस प्रकार से मनाया जा रहा है कि हमें प्रेरणा बार बार मिल सके, हम चेतन बार बार हो सके। जैसी जीवनों का जिक्र हो रहा है, जैसी मिसालें दी जा रही हैं, कि मेरा जीवन भी इसी राह पर चल सके। इससे अगर कहीं हट के चल रहा हूं, इससे जीवन की दिशा विपरीत है, तो मैं चेतन हो सकूं। तो जहां ये उत्सव है, मुक्ति पर्व है, वहीं ये चेतन होने का भी एक दिन है कि कहीं जीवन कहने सुनने तक सीमित ना रह जाए। जहां पाया जा सकता था, वहां सिर्फ बातें ही ना रह जाएं। जहां मुक्त हो सकते थे, वहां सिर्फ मिसालें ही ना रह जाएं। मेरा जीवन सदगुरु ने जो कृपा करके अपने चरणों में लगाया है, अपने दर पर दास बनाया है, मैं दास बन सकूं, समर्पण हो सके, समर्पण आ सके, समर्पित भावों से भक्ति हो सके, तभी जीवन में मुक्ति है, तभी जीवन मुक्त हो सकता है। तो घड़ी की तरफ ध्यान जा रहा है, और जैसे कि अभी आप सबने श्रवण किया कि आज शाम की ही, रात की ही फ्लाइट, तो सारी ही साथ संगत के चरणों में अपने लिए भी यही आशीर्वाद के जिस प्रकार से सदगुरु चाह रहे हैं जीवन दास का भी बन सके, और सभी संतों महात्माओं का जीवन इस प्रकार बन सके, सबकी ही तोड़ निभ सके। तो सबके लिए ही शहंशाह जी की वो पंक्तियाँ अवतार बानी से कि जब तक सांवित साने मेरे, तोड़ निभे ये प्रीत तेरी, प्रेम से कहना धन्य।